आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। उससे पहले राज्य में सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन के लिए तगड़ा झटका देते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल में महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनती नजर आ रही है, जबकि इंडिया अलायंस के लिए दोनों राज्यों के लिए निराश करने वाली खबर आई है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है। औपचारिक नतीजे 23 नवंबर को जारी किए जाएंगे। हालांकि नतीजे सामने आने से पहले दो प्रमुख एजेंसियों के एग्जिट पोल्स ने बीजेपी के लिए चिंता भी बढ़ा दी है। इन पोल्स ने दोनों राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आईएनडीआईए गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है। अगर ये आंकड़े सही होते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वहीं आईएनडीए गठबंधन को बड़ी राहत मिल सकती है और वे सत्ता में आ सकते हैं। हालांकि बाकी दूसरे एग्जिट पोल्स कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बात इलेक्टोरल एज के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी गठबंधन यानी महायुति को केवल 118 सीटें मिल रही हैं, जो बहुमत से काफ़ी दूर है। ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी आईएनडीए गठबंधन जो है उसे 150 सीटें मिल रही हैं। ये आंकड़े बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकते हैं, खासकर जब उन्हें राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने की उम्मीद थी। अगर यह पोल सच साबित होते हैं तो राज्य की सत्ता पर इंडिया गठबंधन काबिज हो सकता है। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए निराशा है। पोल के अनुसार एनडीए को केवल सिर्फ 25 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया यानी आईएनडीए गठबंधन को 53 सीटें मिल रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यह पोल दिखाता है कि झारखंड में भी बीजेपी की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है और एनडीए गठबंधन को राज्य में बढ़त मिल रही है। अगर यह आंकड़े सच साबित होते हैं तो यह झारखंड में भी भाजपा के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही प्रदेशों से भाजपा और उनके सहयोगी दलों को खासा उम्मीद है। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, इन सब के बीच नतीजों से पहले ही महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के साथ ही शरद पवार की एनसीपी शामिल हैं, तो महाविकास अघाड़ी में सीएम पद पर लेकर तकरार शुरू हो गई है। शनिवार को घोषित होने वाले नतीजों से पहले कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पाटोले ने राज्य में इंडिया अलायंस की सरकार आने पर जहां कांग्रेस से सीएम होने की बात कही है, वहीं
शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने इसे सिरे से नकार दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पाटोले ने कहा है कि नई सरकार में सीएम कांग्रेस से होगा। वहीं गठबंधन के सहयोगी और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के सांसद जो हैं, संजय राउत ने पाटोले के बयान पर कहा, इट इज इम्पॉसिबल, यानी यह असंभव है, हम इसे नहीं मानेंगे। नाना पाटोले ने इससे पहले कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में ही अघाड़ी की सरकार बनेगी। राज्य में कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक चुने जाएंगे। अघाड़ी की सरकार बनेगी। उनके इस बयान पर संजय राउत ने इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि हम नहीं मानेंगे और कोई नहीं मानेगा। हम लोग बैठकर तय करेंगे कि सीएम फेस कौन होगा। अघाड़ी सरकार बाद में यह बैठकर तय करेगी, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा यह बाद में बैठकर तय करेगी। अगर नाना पाटोले को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने कहा हो कि आप सीएम बनेंगे तो उनको ऐलान करना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति यानी भाजपा शिवसेना का शिंदे गुट और अजीत पवार गुट और महाविकास अघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे गुट, शरद गुट और कांग्रेस पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। महायुति गठबंधन में भाजपा 149 सीटों पर, शिवसेना 81 सीटों पर और अजीत पवार की एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ी है। वहीं एमवीए में कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा 101 सीटों पर, शिवसेना की उद्धव ठाकरे गुट जो है उसने 95 सीटों पर और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने 86 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। महाराष्ट्र के रण में 4136 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला होना है। सभी को इस बात का इंतजार है, लेकिन तकरार भी है कांग्रेस और उसके सहयोगी दल यूबीटी के बीच में। अब बात करें महाराष्ट्र की 288 सीटों पर आए मैट्रिक्स एग्जिट पोल में एनडीए को 150 से 170 और इंडिया गठबंधन को 110 से 130 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें जा सकती हैं, जिसमें सपा भी जो है ताल ठोंक रहा है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज के एग्जिट पोल में एनडीए को 152 से 160 सीट, इंडिया गठबंधन को 130 से 138 और अन्य को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स पोल्स के एग्जिट पोल में 175 से 195 सीट, इंडिया गठबंधन को 85 से 112 और अन्य को 7 से 12 सीटें मिल सकती हैं। पी मार्क के एग्जिट पोल में एनडीए को 137 से 157, इंडिया गठबंधन को 126 से 146 और अन्य से 2 से 8 सीटें मिल सकती हैं। पोल डायरी के एग्जिट पोल में एनडीए को 122 से 186, इंडिया गठबंधन को 69 से 121 और अन्य को 12 से 29 सीटें मिल सकती हैं। ये अन्य को सबसे अधिक सीटें दिखा रहा है ये आंकड़ा, अन्य को 12 से 29 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह अब अगर बात करें सारे पोलों को मिलाकर यानी पोल ऑफ पोल्स की, तो पोल्स ऑफ पोल में एनडीए को 147 से 173 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 104 से 129 सीटें हासिल हो सकती हैं। यानी महायुति की सरकार
एग्जिट पोल के हिसाब से या पोल ऑफ पोल के हिसाब से बनना लगभग तय है। लेकिन हो क्या रहा है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अब एक और आपको एग्जिट पोल बता रहे हैं, जिस पर सारे लोग भरोसा करते हैं और कहा जाता है कि इसका एग्जिट पोल हमेशा सटीक और सही साबित होता है। हालांकि कुछ मामलों में देखा गया है ऐसा नहीं भी हुआ है, लेकिन फालोदी सट्टा बाजार के जो आंकड़े सामने आए हैं, इन आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है या सामने आ रही है। राज्य में इस सट्टा बाजार ने बीजेपी को अकेले ही 90 से 95 सीट दी हैं। बीजेपी के बाद उसी की गठबंधन सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट पार्टी को 36 से 40 सीटें मिल सकती हैं। महायुति गठबंधन में ही शामिल तीसरे दल एनसीपी अजीत गुट को 12 से 16 सीटों पर जीत दर्ज हो सकती है। हालोदी सट्टा बाजार की माने तो महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन 142 से 151 सीटों पर जीत दर्ज करने के साथ ही सरकार भी बनाती नजर आ रही है। मतगणना कब होगी? मतगणना होगी 23 नवंबर को। इसके बाद यह साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बयानबाजी तेज हो गई है। ऐसे में अगर यहां उनको बहुमत मिलता भी है तो मुख्यमंत्री पद पर कौन काबिज होगा, इसके लिए आम सहमति बना पाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से सरफटौल हो रहा है या जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, इससे यह तो साफ है कि आने वाला समय महाविकास अघाड़ी के लिए अगर सरकार बनती भी है तो आसान नहीं होगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।